अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के न्यू लेक्चर में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सकर्ट-रटोड इक्वेशन के बारे में, जो कि कुछ इस फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन को हम प्रूफ करेंगे। तो इस इक्वेशन को सकर एंड रटोड ने प्रूफ किया था। तो प्रीवियसली जिस तरह हमने मोनो एटॉमिक आइडियल गैस रिलेशन को इंटरनल एनर्जी और प्रेशर रिलेशन में हमने यूज़ किया था, तो सेम उसी तरीके से अगर हम मोनो एटॉमिक आइडियल गैस रिलेशन को एनोट्रोपी रिलेशन के अंदर यूज़ करें तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन सकती हैं। तो ये इक्वेशन एनोट्रोपी पर मोल है, जो कि रो के इक्वल है। तो ये कुछ इस फॉर्म में आता है। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को प्रूफ कर लेते हैं। अब चूँकि इस इक्वेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हमने एनोट्रोपी रिलेशन के अंदर मोनो एटॉमिक गैस रिलेशन को यूज़ किया था, तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आती हैं। और ये इक्वेशन काइनेटिक थ्योरी ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस को भी सेटिस्फाई करता है, जो कि कुछ यू होता है, u इज़ इक्वल टू 3/2 NKT। और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो अच्छा देखें, अगर एनोट्रोपी के अंदर अगर हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज़ करें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, तो एनोट्रोपी कन्वर्ट हो जाती है हीट कैपेसिटी में। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए एनोट्रोपी के अंदर फर्दर थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, तो टेम्परेचर के चेंज होने से जो है ना, इन एनोट्रोपी जो है ये स्पेसिफिक हीट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ CV इज इक्वल टू पार्शल U और पार्शल T एट कांस्टेंट V। सही है। तो U यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी है। तो इस इक्वेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। तो CV हमारे पास ये इक्वल टू आ जाएगा पार्शल ओवर पार्शल T 3/2। ठीक है। U हमारे पास इसके इक्वल होता है NKT। ठीक है। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास CV आ जाता है 3/2 NK। ठीक है। या फिर हम इसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे K क्या है, CV इज इक्वल टू 3/2 K यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये इक्वल टू होता है R ओवर कैपिटल NA। और N ओवर NA हमारे पास स्मॉल NA के इक्वल आ जाता है 3/2 स्मॉल nr। इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। वो इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट का रिलेशन आता है। अब स्पेसिफिक हीट पर मोल हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट पर मोल जो है ना, CV और N स्पेसिफिक हीट पर मोल, ये हमारे पास आ जाता है मोलल स्पेसिफिक हीट। तो V की ये शेप थोड़ी सी चेंज करनी है ताकि इसमें और इसमें कुछ फ़र्क नज़र आए। तो ये हीट कैपेसिटी पर मोल जो है हमारे पास आ जाती है मोलल स्पेसिफिक हीट। तो अगर हम इसे बोथ साइड स्मॉल n से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, मोलल स्पेसिफिक हीट। तो CV और N ये इक्वल टू आ रहा है हमारे पास CV। सही है। मोलल स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ अगर हम इसे N से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास सिंपली आ जाता है 3/2 R। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। ठीक है। अब हम प्रॉपर जो है ना एनोट्रोपी रिलेशन का यूज़ करेंगे, और एनोट्रोपी रिलेशन के अंदर हम मोनो एटॉमिक आइडियल गैस रिलेशन को उसी तरीके से यूज़ करके सकर्ट-रटोड इक्वेशन की तरफ फर्दर आगे जाएंगे। तो द एनोट्रोपी रिलेशन इज, एनोट्रोपी का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास S इज इक्वल टू U/T। इस रिलेशन को हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम में प्रूफ किया था। N के log ऑफ Z माइनस log ऑफ कैपिटल N प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, एनोट्रोपी का एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन। ठीक है। इसे हम कोई इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर लेट्स सी से 4 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम log ऑफ Z पुट कर सकते हैं। आपको याद होगा मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए जो हमने पार्टीशन फंक्शन लिया था, और उसका हमने log फिर बाद में लिया था, और उस log की वैल्यू को हमने इंटरनल एनर्जी और प्रेशर के रिलेशन में हमने यूज़ किया था। तो सिंपली वही इक्वेशन 11 को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो वो कुछ किस फॉर्म में था,
वो कुछ इस फॉर्म में था, log ऑफ z ये इक्वल टू है log ऑफ v प्लस 3/2 log ऑफ 2 m k t ओवर h स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 स्टार्ट में ही आता है। अगर यहाँ ना लिखे तो उस पावर में भी लिख सकते हैं log के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास। और इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो वो कुछ u था हमारे पास, u इज इक्वल टू 3/2 NKT, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे u और log ऑफ z की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ u बन जाएगी, इक्वेशन 4। s इज इक्वल टू 3/2 NKT ओवर कैपिटल ये t प्लस NK, log ऑफ z की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पे ln ऑफ v प्लस 3/2 log, ठीक है, या फिर 3/2 को आप पावर में ही लिखते हैं, log ऑफ 2m KT ओवर h स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 माइनस ये log ऑफ n, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 है ना, ये NK से मल्टीप्लाई होके इसे हम बाहर भी लिख सकते हैं प्लस NK, ठीक है, क्योंकि ये NK यहाँ पे जो है ना NK के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो S इज इक्वल टू 3/2 NK और 1 NK, ये कितना हो जाता है 5/2 NK प्लस NK log ऑफ V प्लस log ऑफ 2m KT और h स्क्वायर माइनस log ऑफ कैपिटल N, कुछ यूँ हो जाता है, ठीक है। अब देखें कि इस पूरी टर्म को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, या इसे हम टेम्परेचर को इस टर्म से अलग कर लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। h स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, अगर h स्क्वायर की पावर 3/2 है तो h स्क्वायर इस 3/2 पावर से बाहर भी आ सकता है। देखें, अगर ये स्क्वायर जो है ना इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो h की पावर हो जाता है 6/2, तो इसे हम h क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये h स्क्वायर h क्यूब, इस h स्क्वायर को हम जो है ना अगर इस पावर से बाहर लिखें तो ये h क्यूब बन जाता है। और लॉग का ये रूल है कि ये माइनस जो है ना ये जो है ना ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम पहले इसे यूँ सिंप्लीफाई कर देते हैं, s इज इक्वल टू 5/2 NK प्लस NK log ऑफ v प्लस log ऑफ 2m KT टू द पावर 3/2। और यहाँ पे देखें इस h स्क्वायर को इस पावर से बाहर अगर हम लिखें तो ये h क्यूब बन जाता है और ये साथ में कैपिटल N आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। लॉग का रूल है कि सब्ट्रैक्शन को वो डिवीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ इस फॉर्म में हमारे पास ये आ जाता है। अब देखें इस पूरी टर्म में जो है ना टेम्परेचर वेरिएबल टर्म है, बाकी कांस्टेंट है, तो हम इसे जो है ना अलग भी लिख सकते हैं। तो लॉग का ये रूल है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो बाकी चीज़ों के साथ तो वो जो है ना प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम इस इक्वेशन को कुछ यूँ लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू 5/2 NK प्लस NK log ऑफ v प्लस log ऑफ t और इसकी पावर 3/2 भी है, तो ये पावर समेत बाहर आ जाएगा। तो 3/2 को हम पहले लिख लेते हैं, 3/2 log ऑफ t। जस्ट इस t को हमने जो है ना ये थोड़ा सा अलग लिख दिया है। तो ये लॉग का रूल है कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो वो सम अप हो जाती है, तो ये बाकी टर्म के साथ सम अप हो सकता है। log ऑफ 2m k और इसकी पावर 3/2, t हमने जो है ना अलग लिख दिया है। और इसके डिवाइड में, ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या आएगा, इसके डिवाइड में आएगा h क्यूब n, इस तरह से। अब इस पूरी टर्म में देखें तो NK जो है ना हम कॉमन ले सकते हैं। तो NK को अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी जो है ना 5/2 प्लस log ऑफ v
ठीक है, एन के इस टर्म में भी है, इस टर्म में है। अगर इसे हम दो टर्म मान लें तो एन के इन दोनों टर्म में मौजूद हैं, इन्हें हम कॉमन ले सकते हैं। log ऑफ v प्लस 3/2 log ऑफ t प्लस log ऑफ 2 पाई m k और इसकी पावर 3/2 और डिवाइड में h³ n। ठीक है, लेकिन सकरट-रटोड इक्वेशन क्या है? एनोट्रोपी पर मोल, तो हम इसे n से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड अगर हम n को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो ये कुछ यूँ हो जाएगा s और n, और ये किस चीज़ के इक्वल हो जाता है? रो के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है n के ओवर स्मॉल n। बाकी टर्म एज इट इज़ लिख दें। ठीक है, ठीक है, तो बाकी टर्म हमने एज इट इज़ लिख देनी है। इस तरह से। अब n के और n हमारे पास क्या है? ये अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 को डिस्कस किया था कि CV और n ये क्या है? मोलल स्पेसिफिक हीट है। ये इक्वल टू होता है हमारे पास किस चीज़ के? 3/2 n के, और इसे हम स्मॉल n से डिवाइड करते हैं। ये CV की वैल्यू है और इसे n से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आती हैं। अब हमें 3/2 n के की वैल्यू चाहिए, तो ये n जो है ना, और 3/2 जो है ना वहाँ चला जाएगा। हमें जस्ट n के और n की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे पुट करनी है। तो n के और n की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ जाती है 2/3 CV। तो यहाँ पे हम 2/3 CV पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी। रो इज इक्वल टू 2/3 CV टू 5/2 प्लस log ऑफ v प्लस बाकी टर्म हमने एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, इस तरह से। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/3 CV इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है 5/2, फिर प्लस ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3/2 CV मल्टीप्लाई बाय log ऑफ v, फिर प्लस इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/2 CV मल्टीप्लाई बाय 3/2 log ऑफ t। सिमिलरली इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2/3 CV log ऑफ 2 पाई m k और इसकी पावर 3/2 डिवाइड में h³ n। इस तरह से। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये टर्म जो एज इट इज़, और यहाँ पे क्या है, ये टर्म भी इस तरीके से कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो बाकी जो हमारे पास बचते हैं वो हैं 5/3 CV प्लस 2/3 CV ln ऑफ v प्लस ln ऑफ t CV प्लस, हाँ यहाँ पे 2/3 ये टर्म भी एज इट इज़ CV log ऑफ 2 पाई m k और इसकी पावर 3/2 डिवाइड में h³ n। इस तरह से ये आ जाता है। क्लियर हुई बात? अब देखें कि CV मोलर स्पेसिफिक हीट हर एक टर्म के साथ आ रही है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आता है? CV ये इक्वल टू आता है 3/2 r, तो इसे पुट कर लेते हैं। रो इक्वल टू आएगा 5/3 CV। CV की जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 3/2 r। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, प्लस 2/3 यहाँ पे भी CV की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3/2 r log ऑफ v प्लस ln ऑफ t। यहाँ पे भी CV मौजूद है, तो यहाँ पे भी 3/2 r
इसी तरीके से प्लस 2/3, ठीक है, 3/2 r, और साथ में बाकी ये टर्म एज इट इज़ आ जाती हैं। यहाँ पे उस टर्म को लिख लेते हैं, log ऑफ 2π m के इसकी पावर 3/2 और डिवाइड में h³ कैपिटल N, इस तरह से आता है। अब ये टर्म इस टर्म से कैंसल आउट, ये टर्म भी यहाँ पे कैंसल आउट हो जाती हैं, और यहाँ पे देखें तो ये टर्म भी कैंसल आउट हो जाती हैं। तो बाकी लिख लेते हैं रो इज़ इक्वल टू 5/2 r प्लस, यहाँ पे देख लें तो r log ऑफ v प्लस यहाँ पे जो है ना, अच्छा 3/2 r, इसे आप ऐसे ही छोड़ दें, या 3/2 r को आप CV ही लिख लें दो अगेन, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इसे हम अगेन CV लिख लेते हैं, स्टार्ट में लिख लेते हैं CV, ठीक है, इसकी जगह log ऑफ t एज इट इज़, ठीक है, प्लस यहाँ पे जस्ट r है, और यहाँ पे ये टर्म है log 2π m के इसकी पावर 3/2, ठीक है, के डिवाइड में h³ इंटू n। तो ये हमारे पास जो है ना फाइनल रिज़ल्ट है। इस इक्वेशन को हमने प्रूफ करना था, और ये इक्वेशन क्या है, सकर-टर्ट्रोड इक्वेशन फॉर एब्सोल्यूट एनोट्रोपी, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड सकर-टर्ट्रोड इक्वेशन। सही है।